मेरी बड़ी बहन पागल थी। मेरे माता पिता बचपन से सिर्फ उसी को ही प्यार करते थे। मुझे हमेशा से परायों वाला व्यवहार किया, जैसे मैं कोई सौतेली हूँ। जब शादी के लायक हुई तो लड़के देखने वालों का भी सिलसिला शुरू हो गया, पर मेरे माता पिता हर लड़के वाले से एक शर्त रखते कि वह मेरे साथ मेरी पागल बहन से भी शादी करेगा। इसी वजह से कोई लड़का भी शादी के लिए तैयार नहीं होता। पर एक दिन एक लड़का तैयार हो गया जो बहुत गरीब था, साथ ही घर जमाई बनने को भी तैयार हो गया। मेरे पिताजी का जमा जमाया व्यापार था, तो व्यापार संभालने के लिए उन्हें एक बेटा भी मिल गया। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि मेरी बहन पागल है, तो शायद मेरे पति के साथ रहने से वह ठीक हो जाए। केवल उससे तो शादी कोई नहीं करेगा, इसीलिए तुझे अपने पति को बांटना पड़ेगा अपनी बड़ी बहन के साथ। मैंने भी उनकी बात मान ली। हम तीनों की शादी हो गई। जब सुहाग रात थी तो हम तीनों एक ही कमरे में थे। हम दोनों बहनों ने एक जैसे गहने और कपड़े पहन रखे थे। मेरी बहन ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मेरा पति सीधे मेरी बहन को बिस्तर पर ले गया। मैं वहीं खड़ी खड़ी उनके रोमांस को देख रही थी, पर यह सब मेरे लिए देखना बुरा लग रहा था। इसीलिए मैं कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में चली गई। समझ नहीं आ रहा था कि खुश हों या दुखी हों। ऐसे करते करते 2-3 माह निकल गए, पर मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। एक दिन मेरे माँ बाप खुशी के मारे सभी को लड्डू खिला रहे थे। कारण जब पता चला तो मैं खुश बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मेरी बड़ी बहन गर्भवती हो गई थी। उसके गर्भवती होने के बाद मेरी बड़ी बहन को राजकुमारियों की तरह रखा जाने लगा। एक दिन मेरा पति मेरा हाथ थामे मुझे अपने कमरे में ले जाने लगा। मेरी बड़ी बहन ने ऐसा करते देख लिया। वह जल्दी जल्दी आई। उसने मेरा हाथ मेरे पति से झटके से छुड़ाया, मुझे एक ज़ोरदार तमाचा मारा और वह मेरे पति से लिपट गई। मेरी माँ मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तू तो जानती है ना, तेरी बहन को बुरा मत मानना, दिमाग कमज़ोर है और फिर तेरी बड़ी बहन ही तो है। वह अब अपने पति के बिना रह नहीं सकती थी। उठते बैठते सोते समय उसे पति चाहिए होता था, बस उसकी नज़रों के सामने ही हो। वह अब दिन भी आ गया जब उसे एक बेटा हुआ। बेटे आने की खुशी मानो मेरे माँ बाप के लिए दिवाली से कम नहीं थी। यही मौका सही था जब मेरा पति मेरे पास आया, पर अब तक मेरे पति के लिए मेरे मन में सारी भावनाएं खत्म हो चुकी थी। इसीलिए मैं अपने पति से यह सब सच्चाई कहती उससे पहले मेरी माँ आ गई। वह मुझ पर गुस्से से चिल्लाई, कहने लगी, बेशर्म, अपनी बहन के पति को फंसाने की कोशिश कर रही है। जमाई जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो सब कुछ पता है ना, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी बात सुन मेरी दिमाग की नसें फट रही थी। सोच रही थी, माँ ने ऐसा क्यों कहा? वह तो मेरा भी पति है, तो ऐसा उसे क्या पता है जो मुझे पता नहीं? मैं भी बाद में गुस्से से तिल मिलाती हुई माँ से पूछा, तो माँ ने प्यार दिखाते हुए कहा, बेटा गलती हो गई, तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ की बात सुन मैं फिर ठंडी हो गई। मैं किसी की पत्नी, पति मेरे साथ एक ही छत के नीचे, पर वह मेरा पति नहीं। ऐसी दशा थी कि कभी कभी अपनी किस्मत पर हंसती कि क्या किस्मत पाई है। अब तो उसका बेटा भी बड़ा हो गया था और स्कूल जाने लग गया, पर आज तक मुझे गोद में लेने नहीं दिया। खैर, मुझे भी इच्छा होती कि काश मेरी गोद में भी कोई बच्चा आता, माँ बनने का सौभाग्य मिलता। मेरी बड़ी बहन पागल होने के बावजूद भी उसे सब कुछ मिला था और मैं पूरी खाली। पूरा दिन माँ का रसोई में हाथ बटाना और घर के काम में निकल जाता। एक दिन घर के सभी लोग 5-7 दिन के लिए घूमने गए थे। घर पर मुझे रखवाली करने छोड़ गए। थोड़ा मन बहलाने के लिए मैं घर से बाहर आ गई और चबूतरे पर बैठ आते जाते लोगों को और खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। तभी पास में एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, तू तो मेरा है ना? तेरे बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। कैसी किस्मत लिखा के आई है, तुझ पर बड़ी दया आती है। तुझे अस्पताल नहीं दिखाया? आजकल तो हर तरह का इलाज हो जाता है। कोई बात नहीं, अपनी बहन के बेटे को ही अपना बेटा समझना। उसके बेटे को तो आगे चलकर तुझे ही संभालना है। तुझे कोई बाँझ नहीं कहेगा। फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरे घर में, वह भी मेरे साथ। इन 5-7 दिनों में ही
मेरी मुलाकात एक लड़के से भी हो गई। वह मुझे पसंद करने लगा था, मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। पर इसी बीच मेरा परिवार भी आ गया और मेरा खाली समय फिर व्यस्त हो गया। पर एक दिन अचानक मेरे पिताजी भी गुजर गए। मेरे पति ने घर की सारी बागडोर अपने कंधों पर ले डाली और एक दिन उसने मुझे घर से निकलने को कहा। मैंने विरोध किया तो उसके मुंह से वो सच्चाई निकली जिससे मैं आज तक अनभिज्ञ थी। इस घर में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं असल में उनकी बेटी थी ही नहीं। मेले में गुम हुई मुझे ये 3 साल की उम्र में अपने साथ ले आए थे। इनकी दूर की सोच थी कि मेरे बहाने अपनी पागल बेटे की शादी कर उसकी गृहस्थी बसाना चाहते थे और उन्होंने वैसा ही किया। पिताजी ने मरने से पहले अपनी वसीयत बना दी थी। अपनी आधी जायदाद अपनी पत्नी के नाम और आधी वसीयत अपनी बड़ी बेटी और नाती के नाम कर रखी थी। इसी बात पर मेरी माँ और पति के बीच में अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। वह सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। मुझे कहा यदि मैं उसे खुश रखूँगी तो मैं उस घर में रह सकती हूँ। मैंने घर से निकलना ही सही समझा। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस घर के काम ही कर सकती थी। इतने साल इन सभी की सेवा की और आज मुझे लग रहा था कि मुझे पराया ही समझा और आज साबित भी कर दिया। मुझे मेरे असली माता पिता के हवाले कर देते, पर नहीं, इन्होंने अपनी पागल बेटे की खातिर एक तरह से मुझे कुर्बान कर दिया। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तभी वही लड़का मेरे पास आया, मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मुझे और क्या चाहिए था? डूबते को तिनके का सहारा। मैंने हाँ कह दिया। वह हमारे घर के पास ही रहता था। मैं अपने बचपन की तस्वीर हर मिलने वाले को बताती, पर कोई निशान नहीं मिला। मेरी तलाक और फिर मेरी शादी भी हो गई। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे घर में रहता था। मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती थी। साल भर के अंदर मैंने भी एक बेटे को जन्म दिया। तब आसपास के लोगों को पता चला कि मैं बांझ नहीं हूँ। मुझे बाज़ार में कुछ भी काम होता तो मैं अपने पुराने वाले घर के सामने से ही होकर गुज़रती थी। वहाँ से गुज़रते समय मेरी माँ और मेरी दीदी का पति जंगलियों की तरह लड़ते, गाली गलौज और बर्तन फेंकना, यही सब चलता रहता। एक दिन वहाँ सब शांत हो गया क्योंकि मेरी माँ ने अपनी आधी जायदाद मेरी दीदी के पति के नाम कर दी। लड़ाइयाँ तो ख़त्म हो चुकी थी, किंतु इस बुढ़ापे में माँ को दीदी को भी संभालना पड़ता और घर का काम भी। मुझे उन पर दया आती, पर मैं भी अब मजबूर थी कि अपना बच्चा घर देखूं या माँ या दीदी को। और एक दिन उसके पति ने सारी जायदाद धोखे से बेच मेरी माँ और दीदी और उसके बच्चे को सड़क पर छोड़ भाग गया, यह कहकर कि पागल के साथ पूरी ज़िंदगी थोड़े ही गुजारूंगा। मैंने अपने पति से कहा कि दया करके उन्हें खेत पर बने एक छोटे से कमरे में इन्हें रहने दें। जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं वैसा मैं उन्हें भी दे आते। एक दिन मेरी माँ ने कहा, मैंने तेरे साथ धोखा किया, आज हमारे साथ धोखा हुआ। हमने तेरा सारा सुख छीना, आज हमारा सुख छीन गया। भगवान अपने कर्मों की सज़ा यहीं देता है। मान गई उस ऊपर वाले को। उसकी लाठी तो नहीं दिखी, पर जो मार पड़ी उससे ज़रूर चोटिल हो गई। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। अपनी माँ बहन के लिए खाना दिया और घर वापस आ गई। मेरे असली माँ बाप का पता मुझे आज तक नहीं चला, पर भले ही मैं गरीब हूँ, सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, पर अपने पति, बच्चे व सास के साथ बहुत खुश थे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।